भगवान की भक्ति करो, अहेतु की भक्ति, जिस भक्ति में सांसारिक कोई भी कामना ना हो। अगर कामना करने का स्वभाव ही बन गया है शरीर का, क्योंकि बहुत से लोगों का स्वभाव बन जाता है, उसको बदलना बड़ा कठिन है। तो यदि कामना करने का स्वभाव ही पड़ गया है तो फिर ऐसा करो, ठाकुर जी से कामना करो कि हे प्रभु, हम ये जो कथा सुन रहे हैं, हम ये जो भजन कर रहे हैं, जो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, देव पूजन कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, तो उसका फल हमको एक ही मिले। और वो फल क्या? कि आप हमको प्राप्त हो जाओ, आपकी प्राप्ति के लिए ये सब हम कर रहे हैं। भगवान से तो बहुत मांग लिया, अब भगवान से भगवान को ही मांग लो। फागुन का महीना चल रहा है, अभी बस दिखलाई है होली। हमारे यहाँ तो ब्रज में अभी भी यत्र तत्र गांवों में हुरंगा चल रहे हैं। होली खेलने के लिए प्रिया प्रीतम लाडले लाल जुगल सरकार ब्रज की इन गलियों में आने ही वाले थे। तो श्री ठाकुर जी और किशोरी जी में आपस में संवाद हुआ। तो भगवान ने कहा राधा रानी से, किशोरी, अब होली का खेल प्रारंभ होगा। इस खेल में हम जीते तो आप क्या लोगी, और यदि आप हारी तो क्या दोगी? तो किशोरी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले, प्रभु, अगर मैं जीत भी जाऊं तो आपको पा जाऊं, जीत जाऊं इस खेल में तो आपको पा जाऊं। और बोले, यदि हार गई तो? बोले, हार गई तो श्याम मैं तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा करना, और कुछ नहीं। जीत में भी आपकी प्राप्ति, हार में भी आपकी प्राप्ति। येन केन प्रकारेण आप हमको मिल जाओ, बस हमको यही चाहिए। एक गाना आया था ना, वैसे तो गाना गा लो। आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि 1 मिनट में पूरी कथा 4 घंटे 6 घंटे की कितनी भी बढ़िया बात कह लो, एक बात कोई ऐसी कह दी तो तमाशा खड़ा कर देते हैं लोग। लेकिन जरूरी नहीं है कि गाना है तो उसमें कोई सिद्धांत नहीं होगा, उसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी। अब उसको किस दृष्टिकोण से कौन देख रहा है वो बात अलग है। इस बात पर वो ध्यान आया, एक गाना आया था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। किशोरी जी भी तो यही कह रही हैं, ब्रज की गोपियां भी तो यही कह रही हैं। वो संस्कृत में कह रही हैं, देव भाषा में कह रही हैं। वो कभी अपनी नायिका के लिए कह रहा है, वहां उसके लिए पिक्चर की हीरोइन नायिका है या हीरो नायक है। हमारे लिए हमारे नायक और नायिका प्रिया प्रीतम लाडले लाले। अगर वो मिल जाए तो फिर कुछ चाहिए क्या? अरे फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर चाहने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। भैया आप एक बात बताओ, हम कहीं जाते हैं तो अपने पापों का थैला कहीं बाहर थोड़ी छोड़ करके जाते हैं। जहां जाएंगे वो पापों का थैला हमारे साथ जाएगा, हमारे पुण्यों का थैला भी हमारे साथ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहारी जी जा रहे हैं तो बाहर टांग जाए कोटी पे, बोले भैया बहुत पाप करें, अपना थैला टांग जाओ, यहाँ साथ ही जाएगा। उसी प्रकार जब भगवान आएंगे तो भगवान के साथ ऐश्वर्य, श्री, यश, बल, ये सब ठाकुर जी के साथ आते हैं। तो भगवान आ जाने के बाद और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ये सब चीज तो उनकी दासियां हैं, रिद्धि सिद्धि तो भगवान के पीछे चलती है। इसीलिए कामना करनी है, इच्छा ही करनी है
तो ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगो।